माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिगार्ड टू दी चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। हाइड्रेशन पर सवाल डायरेक्टली भी आ सकता है जहां पर वो आपको डिफाइन करने को बोले कि व्हाट इज हाइड्रेशन। तो बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एंटी मार्कोव्निकोफ रूल इनडायरेक्टली यूज होता है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर को ऐड करना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देना। यहाँ पर क्या होगा, एस्टर बनेगा। और अगर बेटा आपको एस्टर का फॉर्मूला आता है तो आपके लिए कहानी बहुत आसान है। तो कोल्ब रिएक्शन में आपको मिलता है सैलिसाइलिक एसिड, जिसका दूसरा नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। हेलो माय शिवरिंग स्टार्स, क्या हाल चाल मेरे चमकते सितारों। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने CUET वाला YT चैनल पर। आज हम जीत सीरीज में करने जा रहे हैं चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिगार्ड टू दी चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। आपको ये भी बताऊंगी भी बेटा क्वेश्चन ज्यादातर किस टॉपिक से आते हैं, जो कि हमारी एक ऑब्जर्वेशन है PYQs को देखते हुए। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस पर्टिकुलर क्लास को। मेरा नाम है शौर्य ग्रोवर एंड मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चा सबसे पहली चीज तो मैम आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और उससे रिलेटेबल आप क्वेश्चन भी बताओगे भी CUET में कैसा क्वेश्चन आता है, बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल सही सुना आपने। सबसे पहले टॉपिक की जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है और ये अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पूछा जाता है। इसका नाम है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेशन पर सवाल डायरेक्टली भी आ सकता है जहां पर वो आपको डिफाइन करने को बोले कि व्हाट इज हाइड्रेशन। सेकेंडली बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार रिएक्शन कंप्लीट करने को दे देते हैं, वहां वो रिएक्टेंट लिख देगा, रिएजेंट लिख देगा, प्रोडक्ट आपको फॉर्म करना है। तो हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान देना है किस रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है ताकि हमें हमारा आंसर पता हो। तो उसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक रूल का जिक्र करना चाहूंगी जिसका नाम है मार्कोव्निकोफ रूल एंड एंटी मार्कोव्निकोफ रूल। तो बेटा मार्कोव्निकोफ रूल एक ऐसा रूल है जहां पर अगर हम किसी भी स्पीशीज को ऐड करते हैं, उसमें जो भी नेगेटिव पार्ट होगा वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर जाएगा जहां कम हाइड्रोजन एटम है। हमेशा याद रखना, यह है मार्कोव्निकोफ रूल। एंटी मार्कोव्निकोफ रूल क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट होगा स्पीशीज का, वो वहां जाएगा, उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन एटम है। इतना सा रूल है, इतना ध्यान रखोगे तो कंप्लीट दी रिएक्शंस वाला केस बहुत आसानी से इस सवाल में हो जाएगा। आइए समझते हैं मैम कैसे। तो बेटा हाइड्रेशन का मतलब है आपने वाटर ऐड करना है, तो मैं कह सकती हूँ मैम एडिशन ऑफ वाटर होता है। एल्कीन्स का मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड जहां कार्बन कार्बन में मुझे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब बच्चा हाइड्रेशन जो है वो दो तरीके से आप करवा सकते हैं। यू कैन डू हाइड्रेशन बाय 2 वेज। पहला तरीका आता है डायरेक्ट मेथड, पहला मेथड आता है डायरेक्ट मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, और सेकंड मेथड जो हम पढ़ते हैं ये आता है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। डायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि एरो के ऊपर मेंशन्ड होगा वाटर ऐड करना है, और इनडायरेक्ट मेथड का मतलब है एरो के ऊपर कहीं नहीं लिखा भी वाटर ऐड करना है, इनफैक्ट कोई रिएजेंट लिखा होगा। तो आपको पता होना चाहिए भी यार अगर ये रिएजेंट आता है मतलब मुझे पानी ऐड करना है इनडायरेक्टली, बिना कहे आई हैव टू ऐड दी वाटर ओवर हियर इन दी फॉलोइंग रिएक्टेंट। कैसे, आइए समझते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमारी जो रिएक्शन होती है इसका नाम है एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, जहां पर हम ये बोलते हैं भी मान लीजिए मेरा बच्चा आपके पास एक क्वेश्चन है इस तरीके का और आपने यहाँ पर वाटर ऐड करना है, तो वाटर लिखा होगा, एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है तो H पॉजिटिव मेंशन होगा, मतलब यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है मैम, हमें कुछ नहीं करना है। इधर कौन सा रूल फॉलो करना है मैम, इधर फॉलो करना है मार्कोव्निकोफ्स रूल। और अभी आपको बताया था मार्कोव्निकोफ्स रूल ये कहता है भी जो नेगेटिव पार्ट होगा स्पीशीज का वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर जाएगा जहां पर लेस हाइड्रोजन एटम है। तो मैम वाटर में नेगेटिव क्या है, यहाँ H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, तो ये OH नेगेटिव इन दोनों में से डबली बॉन्डेड कार्बन को ढूंढो। मैम ये है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, तो इन दोनों में से जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां जाएगा, यानी कि मैम ये इधर जाएगा और ये H पॉजिटिव यहां जाएगा और डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा। हमें यहां से मिलेगा CH3 CH OH CH3। इस तरीके से बेटा ये हमारा मेजर प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म हो जाता है। चलिए बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। तो बेटा इनडायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करते हैं, इनडायरेक्टली वाटर ऐड करना है, कहीं पे कुछ मेंशन नहीं होगा, वाटर की एडिशन होगी। यहाँ पर जो हम रिएक्शन देखते हैं इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, यहां पर एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल इनडायरेक्टली यूज होता है। यहां पर मैम हम यूज करेंगे एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल इनडायरेक्टली। अब एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल कहेगा नेगेटिव पार्ट को वहां भेजो, उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर भेजो जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, मतलब एक तरह से इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे मैम। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरीके का रिएक्टेंट है बेटा, रिएजेंट जो यहाँ यूज होता है वो होता है बोरेन, या फिर आप डाइबोरेन ले सकते हैं, BH3 लेते हो या डाइबोरेन लेते हो, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। और इसके साथ बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया जाता है ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ कहीं भी वाटर मेंशन नहीं है मैम, कहीं भी वाटर मेंशन नहीं है, तो मुझे खुद ही पता है अगर ये रिएजेंट आ जाएगा मुझे वाटर ऐड करना है। किस तरीके से वाटर ऐड करेंगे मैम, नेगेटिव पार्ट जाएगा इस बार उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, और H पॉजिटिव दूसरे वाले पे जाएगा, डबल बॉन्ड को आप ब्रेक कर देंगे, इधर से आपको आपका इस तरीके से प्रोडक्ट बेटा जी मिल जाएगा। तो बेटा ये थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मिलती है। एनसीईआरटी में इनडायरेक्ट में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दिया है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आता है। आपको एक हिंट दे सकती हूँ, वहां पर भी मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मोस्ट फेमस क्वेश्चन जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेगा, रिपीटेटिव PYQ में आप ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जहां से आप अल्कोहल को फॉर्म कर सकते हैं। अब होता क्या है इसको आराम से समझते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने कभी भी फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, आपको अगर क्वेश्चन में फॉर्मेल्डिहाइड दिया है और उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आप करवाते हैं, तो बेटा जी फर्दर हाइड्रोलिसिस पे, यहाँ हाइड्रोलिसिस भी हो रही है, ध्यान रखना, आपको यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड, अब मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, ठीक है, जिसको आप बेटा मिथेनल भी कहते हो। ठीक है जी, तो फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनल ले रहे हैं, RMGX के साथ ट्रीट करवा रहे हैं, तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, और उसकी रिएक्शन बच्चे आप करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस आप करेंगे, तो बेटा आपको वहां से सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल की प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर कीटोन लिया है और कीटोन की रिएक्शन अगर आप करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर आपको टर्शरी अल्कोहल मिलता है। तो कई बार क्वेश्चन पेपर में आपको जब ऑप्शंस मिलते हैं तो बच्चे सॉल्व करने लग जाते हैं। मेरा बच्चा सॉल्व आपने नहीं करना, आपने वहां रिएक्टेंट देखना है। अगर रिएक्टेंट फॉर्मेल्डिहाइड है तो यार प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा, अगर रिएक्टेंट कोई और है एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके सेकेंडरी बनेगा, कीटोन दिया तो टर्शरी बनेगा। क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, समय बचाना है, आंसर तो वही आएगा बट आपका टाइम से वो जाएगा इस शॉर्ट ट्रिक से। आइए इसमें से एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको तीनों केसेस आराम से समझ आ जाए। तो बेटा मान लीजिए मैंने अब यहाँ पर जो केस लिया है, मैंने फॉर्मेल्डिहाइड का, चलो मैं एक एल्डिहाइड का ले लेती हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड अदर देन एल्डिहाइड का ले लिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है बेटा RMGX, ये एक तरह से ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होता है जहां पर आपको कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड दोनों देखने को मिलते हैं। यहाँ पर R पर बेटा नेगेटिव चार्ज आता है, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब ये एक ऐसी स्पीशीज है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहां पर हमें कार्बन पे बेटा नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। अब बेटा जिस किसी पर भी एक आकर के जुड़ रहा है तो आप ये देखो भी वहां पर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है। हाँ जी मैम, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है जिसमें से ऑक्सीजन की मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो हमने इन पर ऐसे चार्जेस डेवलप कर दिए। अब मैम हम क्या देखते हैं, ये R नेगेटिव इधर जाएगा कार्बन पे और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर क्या कर जाएगा मैम, ब्रेक कर जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, R कार्बन ऑक्सीजन पर मैम नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन इस पर अटैच्ड है। अब ये R भी इस पर जाकर के मैम जुड़ गया। बेटा ये MgX पॉजिटिव कहाँ जाएगा मैम, ये MgX पॉजिटिव यहाँ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर को ऐड करना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देना। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो मैम ये H पॉजिटिव तो O नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और ये पॉजिटिव वाला हिस्सा यहाँ पर, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, CH को एक साथ लिख दिया, ये R इस पे था, OH आ गया और हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, MgOHX। तो ये क्या बन गया मैम, ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर आप कोई फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके कोई एल्डिहाइड ले रहे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल आपका ऐसे मिलता है। इस तरीके से आप फॉर्मेल्डिहाइड एंड सेकेंडरी, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल एंड बेटा कीटोन से टर्शरी अल्कोहल भी बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली
मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ, जो कि फिनोल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। देखिए जो हमारी जीत सीरीज है, दिस इज बेस्ड अपॉन द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो जो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ, दो इसके अलावा भी बहुत सारी रिएक्शंस है। तो बेटा नेक्स्ट आता है फिनोल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, जो कि है क्यूमीन से फिनोल बनाना। अब बेटा सीयूईटी के पेपर में क्यूमीन पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, अभी क्यूमीन का दूसरा नाम क्या है, तो ये बहुत एक आम क्वेश्चन है जो बच्चा भूल जाता है। बेटा क्यूमीन का दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कैसे बेटा जी, आप देखोगे तो ये बेंजीन है। आइसो का मतलब क्या होता है, एक तरह से सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर CH3 ग्रुप का जुड़ना, मिथाइल ग्रुप का जुड़ना। फर्स्ट कार्बन, सेकंड पर CH3 लगा दिया, तो ये आइसोप्रोपाइल मतलब टोटल ये 3 कार्बन है और बेंजीन जुड़ी हुई है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या है, क्यूमीन है बेटा। इससे आप फिनोल बनाते हो। कैसे बेटा, ये एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, एयर में O2 है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। एक चीज ध्यान से देखना, जिस कार्बन से बेंजीन जुड़ी है, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बेटा जी ये O2 आकर के जुड़ जाता है इस तरीके से, और ये बना देता है बेटा पर ऑक्साइड लिंकेज। जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन कनेक्टेड होते हैं उसको पर ऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। तो मैम यहां से क्या बना, क्यूमीन तो था ही, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया। अब मैम क्या करोगे, आप इसको हीट करोगे एसिड की प्रेजेंस में, तो कुछ नहीं करना है मेरा बच्चा, फिनोल बनाना है, तो बाकी सब हिस्सा निकाल दो, बेंजीन पे OH अटैच हो जाएगा। ये जो यहाँ से लिबरेट आउट हुआ ये है CH3, जिसको हम क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। तो एक ये सवाल भी पेपर में आया था, ऐसा कौन सा मेथड है फिनोल का जहां से आप एसीटोन की भी प्रोडक्शन देखते हो, वो भी लार्ज स्केल पर, तो बेटा जी क्यूमीन से आप देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इसी के साथ आगे चलते हैं, तो बेटा ऐसे ही ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक रिएक्शन आती है जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ये बहुत रिपीटेटिव है, बोर्ड्स में बेटा आता ही आता है क्वेश्चन, यहाँ से इतना रिपीटेटिव है, एक साल छोड़ करके आप इसका क्वेश्चन ऑब्जर्व कर सकते हैं। विलियमसन सिंथेसिस को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताती हूँ। पहले चैप्टर में आप हेलो एल्केन के बारे में पढ़ते हो, और उसके बाद कई बच्चे ऑर्गेनिक को लेकर के रोने लग जाते हैं। तो पहला चैप्टर यानी कि हेलो एल्केन, जिसको और आप क्या कर रहे हो, रो रहे हो, तो रोना क्या है, रोना आपने शुरू कर दिया, रोना, तो बस आपने क्या लिखना है, रोना, और आपने लिखना है फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन। ठीक है, ये क्या है, हेलो एल्केन है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है बेटा, यहाँ SN2 रिएक्शन होती है। एक सिंपल सी बात बताती हूँ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पता है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से यहाँ पे अटैच करना है। मैम Na पॉजिटिव X नेगेटिव NaX बना देगा, क्या रह गया मैम, ये पॉजिटिव है R, ये इस नेगेटिव से जुड़ेगा तो ROR बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ईथर। इजी रिएक्शन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी हो जाती है। चलिए इसी के साथ अगली रिएक्शन पर चलते हैं। बेटा अब हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको बता दी है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी का जिक्र कर रही हूँ, जहां पर हमारे पास रिएक्शन आती है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो नाम है वही यहाँ पर आप देखेंगे। एस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है मैम फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। यहां पर क्या होगा, एस्टर बनेगा। और अगर बेटा आपको एस्टर का फॉर्मूला आता है तो आपके लिए कहानी बहुत आसान है। मैम क्या है एस्टर का फॉर्मूला, बेटा ये होता है RC≡OR। ये क्या होता है, एस्टर। अब बहुत बच्चे ईथर और एस्टर में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं यहाँ ईथर का फॉर्मूला भी बता देती हूँ बेटा, ROR होता है। ठीक है, चलिए अब मैम एस्टेरिफिकेशन कैसे होती है। पहली बात तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है, तो अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हो आप, ROH लेते हो, इसी के साथ बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो। देखिए आप एस्टर और भी चीजों से बना सकते हैं, जैसे कि एसिटिक एनहाइड्राइड, जैसे कि एसाइल क्लोराइड। ठीक है, स्टेप एक तरह से आप देखेंगे, यहाँ पर आप वाटर को रिमूव करेंगे। सवाल ये आता है भी मैम, अगर मान लो ये R' है ना मैम, यहाँ किसका बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बेटा अल्कोहल के केस के अंदर आप यहाँ ऑब्जर्व करते हो भी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक होगा, इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा यहाँ OH बॉन्ड की ब्रेकेज होती है अल्कोहल के केस में। तो वाटर एलिमिनेट करना है, तो अगर H यहाँ से मिल रहा है, ऑब्वियसली OH मैम यहाँ से मिलेगा, यहाँ से क्या होगा मैम, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, देखो R'≡C≡O, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, OR। ये क्या बन गया बेटा, एस्टर बन गया। इसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर अगेन बेटा केमिकल प्रॉपर्टी फिनोल की। यहाँ पर हम अगेन केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं फिनोल की, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ठीक है, देखिए इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज है बट जो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है, वी आर डूइंग दैट। तो बेटा नाइट्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर आप दो तरह की नाइट्रेशन देखते हो, एक देखते हो डाइल्यूट HNO3 के साथ, एक देखते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो बेटा अगर आप फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाते हो तो मैं बता दूं यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो होता है आपका NO2 पॉजिटिव। वो डाइल्यूट के केस में आकर के अटैच होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। तो अगर ये OH यहाँ पर लगा है तो ये ऑर्थो पोजिशन, ये मेटा होती है, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा पैरा, ऑर्थो पर आ जाएगा। और दूसरा प्रोडक्ट क्या है बेटा, पैरा पर NO2 ग्रुप आ जाएगा। तो ये किस केस में आएगा मैम, डाइल्यूट HNO3 के केस में। लेकिन अगर आप ये सेम रिएक्शन बेटा, अगर आप ये सेम रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ तो यहां फॉर्म होता है पिक्रिक एसिड। अब बेटा CUET में पिक्रिक एसिड का IUPAC नॉमेनक्लेचर पूछा गया था। पिक्रिक एसिड इज कॉमन नेम, इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। यानी कि हर ऑर्थो पर बेटा और हर पैरा पर आपको क्या मिलेगा, NO2 ग्रुप। मैम यहाँ दो ऑर्थो थे एक पैरा था तो सभी पे NO2 ग्रुप आएगा, मेटा पर नहीं आएगा। ये कब आता है मैम, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो इसका नाम है पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड इसके कॉमन नेम पर भी मेरा बच्चा सवाल पूछा गया था। इसी के साथ आगे चलते हैं। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है कोल्ब रिएक्शन। बेटा जो हमारी कोल्ब रिएक्शन है इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो यार देखो, कोल्ब रिएक्शन और रीमन-टीमन रिएक्शन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आपको ये देखना है मैम यहाँ आप रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो। मैम यहाँ बनता है फिनॉक्साइड आयन, और ये फिनॉक्साइड आयन जो है Na के साथ रिएक्ट करके इस तरीके से ये ONA बनता है। जैसे आपने रोना देखा था ना, वैसे ही आपका इस तरीके से सोडियम फेनॉक्साइड आयन आपको देखने को मिलता है, जो कब बनता है, जब फिनोल की रिएक्शन आप NaOH के साथ कराते हो। बेटा जब आप फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ कराओगे, अब आप ध्यान से सुनना, मैम यहाँ से क्या होगा, वाटर एलिमिनेट, तो ये Na इस पर जाकर अटैच हो जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। बेटा इसके बाद आप रिएक्शन करवाते हो CO2 के साथ, जो जब CO2 के साथ कराओगे तो इसकी ऑर्थो पोजिशन पर COH ग्रुप जाकर के जुड़ जाएगा। तो कोल्ब रिएक्शन में आपको मिलता है सैलिसाइलिक एसिड, जिसका दूसरा नाम है 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड। किसी भी नाम से पूछ लिया जाता है, इवन ये भी पूछ लिया जाता है सैलिसाइलिक एसिड का IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या बोलते हैं। तो बेटा कोल्ब रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड मिलता है, रीमन-टीमन रिएक्शन में आपको सैल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड मिलेगा, यहाँ एसिड मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ रीमन-टीमन रिएक्शन की बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी आपने फिनोल लेना है, NaOH के साथ तो ट्रीट करवाओगे, यहाँ CHCl3 का भी इस्तेमाल करोगे। मतलब मैम NaOH के साथ करवाने पर हमें पता है वाटर एलिमिनेट होगा, इस तरीके से ONA आ जाएगा, और CHCl3 आपने लिया तो एक क्लोरीन हटा करके ऑर्थो पर CHCl2 लिख दे। दोबारा से बेटा NaOH के साथ इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे तो ये पूरा का पूरा CHCl2 रिप्लेस हो जाएगा CHO ग्रुप से। बेटा पिछले केस में कोल्ब रिएक्शन में आया था COH ग्रुप, क्योंकि CO2 के साथ रिएक्शन थी। बेटा यहाँ आएगा CHO ग्रुप। तो बेटा फाइनल H पॉजिटिव लास्ट में दोगे तो मैम ये O नेगेटिव और ये H पॉजिटिव एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो मैम हमें यहाँ से क्या मिलेगा, सैलिसल्डिहाइड मिलेगा। वहां सैलिसिलिक एसिड मिल रहा था, वहां ऑर्थो पर COH था, यहाँ ऑर्थो पर CHO है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो बेटा प्लीज इसको केयरफुली कंसिडर करें। सो बेटा ये थे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जहां से सवाल आते हैं। सवाल साथ साथ मैं आपको बताती गई हूँ बेटा ये क्वेश्चन CUET में पूछा गया है, बोर्ड्स में पूछा गया है। आई होप सो आज का सेशन सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में जीत सीरीज में विद योर चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप सो आज का सेशन सभी को अच्छा लगा है। अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। थैंक यू जी, थैंक यू।